गांव के किनारे एक पुराना उजड़ा हुआ घर था। उसी घर में रहती थी सुलोचना, शांत, सीधी और हमेशा सिर ढककर रहने वाली लड़की। गांव में लोग कहते थे, इतनी पवित्र लड़की आजकल कम ही मिलती है। एक रात, आधी रात के बाद सुलोचना नींद से चीखते हुए उठ बैठी। पूरा शरीर पसीने से भीगा था। उसे महसूस हुआ जैसे किसी ने उसके पेट को अंदर से मरोड़ दिया हो। कांपते हाथों से जब उसने पेट पर हाथ रखा तो उसकी रूह कांप गई। पेट पहले से कहीं ज्यादा फूला हुआ था। आईने में देखा तो लगा जैसे पेट के अंदर कुछ सरक रहा हो। उसी पल उसके कानों में धीमी भयानक आवाज गूंजी, समय आ गया है। वह जोर से चीख पड़ी। मां दौड़ती हुई आई। बेटी की हालत देखकर उसके मुंह से बस इतना निकला, हे भगवान, ये क्या अनर्थ हो गया। सुबह होने से पहले ही उसे गांव के पुराने तांत्रिक के पास ले जाया गया। जैसे ही तांत्रिक ने पेट पर हाथ रखा, वह झटके से पीछे हट गया। उसकी आंखें फैल गईं, चेहरा पीला पड़ गया। कांपती आवाज में बोला, ये गर्भ नहीं है। मां के पैरों तले जमीन खिसक गई। तो फिर ये क्या है? तांत्रिक ने चारों ओर देखा, जैसे कोई सुन न ले। फिर बहुत धीमे बोला, ये वही शक्ति है जिसे इस गांव ने सालों पहले जमीन के नीचे दबा दिया था। उसी दिन से गांव में अजीब अजीब घटनाएं होने लगीं। रात को श्मशान से रोने की आवाजें आने लगीं। कुएं का पानी काला पड़ गया। कुछ लोगों ने दावा किया कि उन्होंने सुलोचना के पेट पर उंगलियों के निशान उभरते देखे, जैसे कोई अंदर से बाहर आने की कोशिश कर रहा हो। सुलोचना अब किसी से बात नहीं करती थी। बस एक ही बात बार बार बुदबुदाती, वो मुझसे जन्म लेना चाहता है। उसके पिता, जो गांव के मंदिर के पुजारी थे, ग्रंथ खोलकर बैठे, लेकिन मंत्र उनके होठों पर आते ही टूटने लगे। तभी उन्हें याद आया, बरसों पहले गांव ने मिलकर एक भयानक पाप किया था, और अब वही पाप एक कुंवारी लड़की के शरीर से वापस लौट रहा था। आखिर वो शक्ति क्या थी? गांव ने कौन सा सच दफन किया था? और क्या सुलोचना सच में किसी इंसान को जन्म देने वाली थी, या किसी ऐसी चीज को जो इंसानी नहीं थी? अगला भाग पहले से भी ज्यादा डरावना।